आए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। ठीक है। और अगर मैं पहले ही वीडियो में बता देता हूँ कि मैं सबसे पहले मैंने इस वीडियो को बहुत कंसाइज बनाने की कोशिश करी है। मैं कॉन्सेप्ट से बोलकर समझाऊंगा। मैंने लिखा वही है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। आए इसके लिए पहले अपन कोई काम करते हैं, अपन एक फंगल सेल को बहुत प्यारे तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब बताए फंगल सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। और आपको मैं एक बात बताऊं, सेल वॉल को बनाने के पीछे बीटा ग्लूकेन सिंथेस का हाथ होता है। इसको मैंने ऐसे याद रखा है, हम बचपन में खाते हैं गुलकन, तो बीटा ग्लूकन सिंथेस। ठीक है, ये जरूरी होता है सेल वॉल बनाने के लिए। तो अगर मैं आपको पहली वो ड्रग से मिलाने जा रहा हूं जो कि सेल वॉल के बनने को रोकती है, यानी कि जो बीटा ग्लूकन सिंथेस को इनहिबिट करती है, उस ड्रग का नाम होता है इकाइनोकैंडिन्स। ठीक है, बचपन में हम खाते थे कैंडीज। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की 3 ड्रग्स आपको याद रखनी है। पहली ड्रग होती है कैस्पोफंगिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है कि सीसे से याद रखना है। कैंडिडा के लिए आप इसको दे सकते हो, एएसपी यानी कि एस्परजिलोसिस के लिए आप इसको दे सकते हो, लेकिन ये इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है। फिर दूसरी ड्रग होती है मिक्काफंगिन, मिक्का। ठीक है, तीसरी ड्रग होती है एनिडुलाफंगिन। ठीक है, एनिडुलाफंगिन के बारे में आपको मैं एक बात बताऊंगा कि अगर माने आपके अस्पताल में ऐसा कोई मरीज आता है जिसके किडनी और लिवर दोनों फेल हो रखे हैं, और उसको अगर आपको कोई एंटी फंगल ड्रग लिखनी हो, तो पता है आप कौन सी ड्रग लिखेंगे? आप लिखेंगे एनिडुलाफंगिन, जो कि सबसे सेफेस्ट एंटी फंगल ड्रग मानी जाती है रीनल फेलियर एज वेल एज रीनल फेलियर प्लस लिवर फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। चले, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि फंगस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जिसका नाम एर्गोस्टेरॉल होता है। आइए समझते हैं एर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले बनता है बच्चों स्क्वेलिन। स्क्वेलिन से बनता है स्क्वेलिन एपॉक्साइड, और इसको बनाने के लिए जिस एंजाइम का हाथ होता है उसका नाम होता है स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज। ठीक है, स्क्वेलिन एपॉक्साइडेज से बनता है लेनोस्टेरॉल, और लेनोस्टेरॉल से फिर मिथाइल ग्रुप को हटा दिया जाता है, और उससे बनता है क्या? एर्गोस्टेरॉल। बिल्कुल सही बात है। हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले उस दवाई से मिलाने जा रहा हूं जो कि स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज को इनहिबिट करती है। अगर हमने स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज को इनहिबिट कर दिया तो बताएं क्या ये एर्गोस्टेरॉल बनेगा? नहीं बनेगा, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बन पाती है। तो इसमें जो ड्रग्स आती है वो आती है टर्बेनाफिन, जो कि स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज को इनहिबिट करती है। आपको इसमें सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि फंगिसाइडल ड्रग होती है। सर फंगिसाइडल क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं तो स्क्वेलिन नाम का कंपाउंड फंगस के अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, और ये बहुत जहरीला कंपाउंड होता है। तो ये क्या करता है? फंगल सेल को मौत के घाट उतार देता है, यानी कि इसको पूरी तरीके से मार देता है। चलो, दूसरी बात, टर्बेनाफिन को ओरली दिया जाता है, यानी कि इसकी गोलियां खिलाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। और टर्बेनाफिन के पीछे आता है ये फिन, इससे आपको याद रखना है टिन, किरेटिन, यानी कि प्यार करता है किरेटिन से। तो अब तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? डर्मेटोफाइट्स के लिए। आपको पता होना चाहिए डर्मेटोफाइट्स ऐसे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि किरेटिनोफिलिक होते हैं, जो कि किरेटिन से प्यार करते हैं। ठीक है, तो टर्बेनाफिन अपन कब देते हैं? डर्मेटोफाइट्स के लिए देते हैं। ठीक है, अब किरेटिन कहां पर होता है? स्किन, हेयर एंड दी नेल के अंदर। ठीक है, डर्मेटोफाइट्स में 3 फंगस आती है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि लेनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल बनाया जाता है। इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उसका नाम होता है 14 अल्फा डीमिथाइलेज। इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग का नाम होता है अजोल। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां अजोल सी हुआ करती है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, ये जो अजोल्स होती है फंगोस्टैटिक होती है, ये सेल की ग्रोथ को रोक सकती है, फंगल सेल की, लेकिन सेल को मौत के घाट नहीं उतारती है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक तो फ्लूकोनाजोल पे थोड़ा फोकस करना है। फ्लूकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? फ्लूकोनाजोल में सी आ रहा है, उससे आपको इसको याद रखना है कैंडिडियासिस के लिए, कोक्सीडाइटिस के लिए, और क्रिप्टोकोकल नॉन मेनिंजाइटिस के लिए। आज हम यहीं पर ही सीख लेते हैं बच्चों। अगर माने क्रिप्टोकोकल से मेनिंजाइटिस हो गया तो अब हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो वहां एम्फोटेरिसिन बी होती है, लेकिन वहां मेंटेनेंस के लिए हम फ्लूकोनाजोल दिया करते हैं। यानी कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में सबसे पहले तो एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है, क्योंकि सिस्टेमिक इंफेक्शन होता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, और मेंटेनेंस डोज में अपन फ्लूकोनाजोल देते हैं। ठीक है, फिर आती है इत्राकोनाजोल। इसको मैंने इत्राकोनाजोल बोलने की तैयारी करें। इत्रा मतलब इत्राना। ठीक है, तो इत्राना, अब ये इसको याद रखना, इत्राकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कैसे याद करेंगे? सुने ध्यान से, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोथ्रिक्स के लिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे बताता हूं। लोग बाग हिस्टो की क्लास के अंदर जाकर इतराते हैं लैब में जाकर, और वहां पर उनको क्या दिखते हैं? स्पोर्स दिखते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखेंगे स्पोर दिखेंगे, तो हिस्टो की क्लास में जाकर स्पोर्स दिख रहे हैं, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, स्पोरोथ्रिक्स और ब्लास्टोमाइसिस। ठीक है, फिर आती है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल के बारे में बहुत सारी बातों को बताऊंगा। ये लिपेटोटॉक्सिक होती है, यानी कि ये दवा लिवर को दहला देती है। ये लेस पोटेंट होती है। लेस पोटेंट का मतलब ये होता है कि
ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए होगी, सेम ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए होगी एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये गायनेकोमेस्ट्रिया कराती है, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस फोटो को आप देख सकते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिया मतलब एक मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, ये एड्रेनल ग्लैंड को सप्रेस कर देती है क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस पर क्या करती है, ब्रेक लगाती है, ठीक है। इसको आजकल ज्यादा प्रेफर नहीं किया करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वोरिकोनाजोल के बारे में। वोरिकोनाजोल का आपको एक याद रखनी है, मीकोना की है ना, गोरी गोरी याद रखे, इसको बोरी मत बोले, गोरी। गोरी कौन होती है, अप्सरा। अप्सरा मतलब खूबसूरत कन्या है। तो गोरी कोनाजोल किसके लिए देते हैं अपन, एस्परजिलोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है अप्सरा एस्परजिलोसिस, ठीक है। ये हमारा यहां तक क्लियर होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ड्रग्स, है ना, एक ड्रग होती है जो सबसे काम की है, पॉलीइंस, जिसमें अपनी आती है एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन। अब ये जो एम्फोटेरिसिन बी है ना, इससे बहुत सारी बातें आपको मैं याद कराऊंगा। पहली बात, फो यानी कि पोर क्रिएट करती है, यानी कि फंगल सेल में छेद कर देती है, और छेद करने से क्या होता है कि जो बाहर के सारे जहरीले लोग होते हैं फंगस के अंदर चले जाते हैं सेल के अंदर, और जो काम की चीज होती है सेल से बाहर आ जाती है, तो सेल की मौत हो जाती है। इसलिए जो एम्फोटेरिसिन बी होती है वो भी फंगीसाइडल ड्रग होती है, ठीक है। फिर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम एम्फोटेरिसिन बी को कभी ओरली नहीं देख सकते, इसको हम वेन की गलियों में डालते हैं, यानी कि इंट्रावीनस देते हैं। और मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, जब आप इसको इंट्रावीनस देंगे तो पता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आता है, इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट आता है। यानी कि जैसे ही आप इसको वेन की गलियों में डालोगे ना, तो मरीज को भयंकर बुखार आएगा, ठंड लगकर बुखार आएगा, वो कांपेगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इसमें इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है। अब हम ऐसा चाहेंगे कि ऐसा हो नहीं हो, तो पता है हम एम्फोटेरिसिन बी देने से पहले पता है मरीज को 3 चीजें देते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक डाइफेनहाइड्रामिन, एनएसएडी जैसे कि आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, और स्टेरॉइड दे सकते हैं, ताकि ये इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट ना आए। बिल्कुल सही बात है। अब हम बात कर रहे हैं किसको लेकर कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए होती है, मतलब हम एम्फोटेरिसिन भी कौन कौन सी फंगल इंफेक्शन में देते हैं। मैं आपको पहले बताया था, सिस्टेमिक फंगल इंफेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि जब फंगस पूरे शरीर के अंदर फैल चुकी है, ठीक है, तब अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन को 4 फंगस इंफेक्शन याद रखना है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, मिकोरमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और कॉक्सीडिडोमाइकोसिस। काम खत्म। हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और कॉक्सीडिडोमाइकोसिस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मैं इसका आपको एक ऐसा साइड इफेक्ट बता रहा हूं जो कि डोज डिपेंडेंट होता है, यानी कि आप जितनी ज्यादा इसकी डोज वेन में डालोगे ना, उतना ज्यादा साइड इफेक्ट आएगा, और ये होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। और ये टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है। टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर ना, H+ तो बाहर निकलेगा नहीं, H+ एक्सक्रीट आउट, ये डैमेज हो गया तो H+ एक्सक्रीट आउट होगा नहीं, तो एसिडोसिस डेवलप हो गया, और पोटेशियम एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो क्या हो गया, हाइपोकैलेमिया हो गया। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, ठीक है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अब हमने एक नई ड्रग बनाई है, जिसके अंदर हमने क्या करा, इस जो एम्फोटेरिसिन बी थी ना, इसके चारों अपन ने इसको कपड़े पहना दिए, काई के, लिपिड के। ऐसे कपड़े क्यों बनाए, ताकि ये किसके कांटेक्ट में ना आ सके, ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स के कांटेक्ट में ना आ सके। और इस तरीके की एम्फोटेरिसिन बी को अपन क्या कहते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी कहते हैं। और ऐसा करने से क्या हुआ, आरटी और हाइपोकैलेमिया की संभावना क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ड्रग ऑफ चॉइस होती है काला अजार के लिए। एक सवाल ये भी आता है कि काला अजार के लिए इसकी कितनी डोज लगाते हैं, सिंगल आईवी डोज लगाते हैं, मतलब एक बार एक सिंगल आईवी डोज लगानी होती है विशरल लीशमानियासिस और काला अजार के लिए, ठीक है। अब मैं आपको वो ड्रग्स बताने जा रहा हूं जो फंगस सेल के न्यूक्लियस पे काम करती है। तो उसके अंदर आती है हमारी कौन, सबसे पहले आती है फ्लूसाइटोजिन। अब ये कौन है, जैसे आपने सुना होगा साइटोजिन, एटीसीजी, एडेनिन थाइमिन साइटोजिन ग्वालिन। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, साइटोजिन एक न्यूक्लियोटाइड होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये फ्लूसाइटोजिन क्या करता है, साइटोजिन का हम शक्ल है, तो ये डीएनए और आरएनए में जाकर बाइंड हो जाता है और डीएनए आरएनए सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और फ्लूसाइटोजिन को सिर्फ हम ना एम्फोटेरिसिन बी के साथ में यूज करते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक दवाई और बताने जा रहा हूं जो कि ना माइटोटिक स्पिंडल पर एक्ट करती है, यानी कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल होता है उस पर एक्ट करती है। तो इसका याद करने का तरीका है, महात्मा गांधी एमजी माइटोटिक स्पिंडल पे जो कौन सी दवाई करती है, ग्राइसोफुल्विन। ग्राइसोफुल्विन के बारे में कुछ बातें समझते हैं। इसके नाम में देखो, सबसे पहले तो ये फंगिस्टैटिक होती है, ये आप खुद भी सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि
ये माइटोटिक स्पिंडल पर ब्रेक लगा रही है, तो सेल डिवीजन को रोक रही है, ये सेल की डेथ नहीं करा रही है, ठीक है। दूसरा, इसकी ओरल गोलियां दी जाती है, ओ से आपको याद रखना है। और फिर एफ से आपको दो बातें याद रखनी है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कराती है, इसलिए मरीज इस गोली को लेने के साथ दारू नहीं पी सकता। दूसरी बात, फूड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, खाना इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अगर एक औरत 10 रोटी खाएगी तो ग्लाइसोफुलविन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। बिल्कुल सही बात है साहब, इतनी बातें आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब एक दवाई मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा जिसका नाम होता है टाबोबोरोल। इसके टी से आपको याद रखना है, ये क्या करती है, टीआरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यानी कि फंगल सेल में ना टीआरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और टीआरएनए वो आदमी होता है जो कि अमीनो एसिड को पकड़ कर प्रोटीन बनाने में काम आता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो चुका है, इनहिबिट हो चुका है। ड्रग का नाम क्या था, टाबोबोरोल, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको लास्ट ड्रग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक मिसलिनियस ड्रग है, ठीक है। उसके अंदर आपको नाम ईसावुकोनाजोनियम सल्फेट, ये क्या करती है, ये बिल्कुल अजोल की तरह काम करती है। L14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करती है, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को रोकेगी, ठीक है। लेकिन आपको बस ये याद रखना, इफेक्टिव होती है तीनों के लिए, ईस्ट टाइप के फंगस, मोल्ड और डायमॉर्फिक के लिए। इसको अप्रूव्ड किया गया है किसके लिए, एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, ठीक है। लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं कराती है, मतलब ये किडनी के लिए खतरनाक नहीं होती है। That's all finish about what the क्या एंटी फंगल ड्रग्स।